आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु दीक्षा डोली पहल एवं थापन संस्कार का संबंध किससे है? गुरु दीक्षा डोली एवं थापन संस्कार का संबंध किससे है? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता है, तो जाट जाति में बिश्नोई संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य की महाप्रभु की उपाधि प्रदान की है, तो कृष्ण देव राय ने वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि प्रदान की है। किसने? कृष्ण देव राय ने वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु की उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 वैष्णवों की वार्ता एवं 52 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ संबंधित है, तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। 84 वैष्णवों की वार्ता एवं 52 वैष्णव की वार्ता किससे संबंधित है? एक तो 84 वैष्णव, एक 52 वैष्णव की वार्ता किससे संबंधित है? तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ के सत्संगी कहलाते हैं। दादू पंथ के सत्संगी क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संत जिसने राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था, तो संत पीपा जी ने राजपाट छोड़कर क्या ग्रहण किया था? संन्यास ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में प्रचलित वह संप्रदाय जो सगुण एवं निर्गुण भक्ति का मार्ग मिश्रण है, तो चरणदासी संप्रदाय जो है वह सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संत जिसने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो संत चरणदास जी ने। किसने? संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह किसके चरण का दास था? जो चरणदास जी के चरण का दास था। नादिर शाह चरणदास जी के चरण का दास था। ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि वह संत जिसने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो संत पीपा जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींची राजपूत शाखा के थे। खींची राजपूत शाखा के कौन थे? संत पीपा जी खींची राजपूत शाखा से संबंधित थे। और नादिर शाह किससे संबंधित है? चरणदास जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ स्थित है, तो काकरोली में द्वारकाधीश की प्रमुख पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह संबंधित हैं, तो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ईश्वर की और कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर की कृपा के लिए वल्लभ संप्रदाय प्रयोग करता है, तो पुष्टि शब्द का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो वल्लभाचार्य जी ने अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय के अधिक निकट हैं, तो चरणदास जी जो संप्रदाय है वह निम्बार्क संप्रदाय के अधिक निकट है। और चरणदास जी किससे संबंधित हैं? ये नादिर शाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संत पीपा जी का पूजा स्थल है, तो समदड़ी बाड़मेर लोक संत पीपा जी का पूजा स्थल है। पीपा जी का पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात में बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए सामाजिक सुधारों पर बल दिया है, तो संत दादू दयाल संत रामचरण जी ने बल दिया है। जात पात और बाह्य आडंबरों सामाजिक सुधार पर बल दिया है, तो किसने बल दिया है? दादू दयाल जी, संत रामचरण जी और संत जसनाथ जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत लालदास जी का जन्म मृत्यु क्षेत्र है, तो लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? अलवर में हुआ। मृत्यु कहाँ पर हुई? भरतपुर में हुई है। तो लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? अलवर क्षेत्र में। और मृत्यु कहाँ पर हुई? भरतपुर क्षेत्र में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालदास जी ने दीक्षा ली थी। लालदास जी ने दीक्षा किससे ली थी? संत गदन चिश्ती से लालदास जी ने दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सुंदरदास जी की प्रधान थांबा स्थित है, तो संत सुंदरदास जी की जो प्रधान पीठ है वो कौन सी है? प्रधान थांबा है, जो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संत जिसने काशी के 80 घाट पर
गोस्वामी तुलसीदास के साथ निवास किया था। तो काशी के 80 घाटों पर संत सुंदरदास जी ने निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बू जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है समराथल। जाम्बू जी की क्या रही है, प्रमुख कार्यस्थली रही हैं। तो जाम्बू जी कैसे कार्य करते थे, समान कार्य करते थे। कैसे करते थे, समान कार्य करते थे। तो जाम्बू जी की कार्यस्थली कैसी रही है, समराथल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास जी आदि संतों का संबंध माना जाता है। तो गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास जी आदि का संबंध किससे है, दादू दयाल जी से है। यह दादू पंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। शीतल शाखा किससे संबंधित है, तो संत हरि रामदास जी इसके प्रवर्तक हैं। कौन सी, शीतल शाखा के प्रवर्तक संत हरि रामदास जी हैं। रेड शाखा के संत दरियाब जी हैं। खेड़ापा शाखा के संत रामदास जी हैं। और शाहपुरा शाखा के कौन है, तो संत रामचरण जी। तो शीतल शाखा के कौन है, जब भी सी आता है तो हम क्या करते हैं, हरे राम करते हैं। तो सी जब भी शेर या सी आता है तो हम क्या करते हैं, हरि राम। तो संत हरि रामदास जी रेण शाखा से क्या संबंधित हैं, तो दरिया रेण शाखा से संबंधित है। दरिया किससे संबंधित है, तो रेण शाखा से संबंधित हैं। तो संत दरियाब जी रेण शाखा। खेड़ापा शाखा से कौन से संबंधित है, तो रामदास जी किससे संबंधित हैं, तो खेड़ापा शाखा से संबंधित है। हरि रामदास जी तो शीतल शाखा से संबंधित हैं और रामदास जी खेड़ापा शाखा से संबंधित हैं। शाहपुरा शाखा से कौन संबंधित है, तो संत रामचरण जी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाई दास जी आदि प्रमुख संत हुए हैं, तो जसनाती संप्रदाय में हुए हैं। लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईनाथ जी किससे संबंधित हैं, तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ में नागा साधु पंथ की नींव रखी है, तो संत सुंदरदास जी ने। किसने रखी है, संत सुंदरदास जी ने दादू पंथ में नागा साधु की नींव रखी है। और संत सुंदरदास जी ने किसके साथ निवास किया है, तो तुलसीदास जी के साथ भी इन्होंने निवास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों को बखान करने वाले संत हैं, तो संत रज्जब जी हैं, जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे तथा दादू के उपदेशों का बखान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू के शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, तो संत रज्जब जी का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थ जाति की उपजाति को राजस्थान के मूल निवासी है, तो माथुर जो है वह कायस्थ जाति की उपजाति है, जो राजस्थान के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, माथुर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है, तो पीर फखरुद्दीन वागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संप्रदाय जो श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, तो रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय श्री संप्रदाय व बैरागी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव मनाते हैं, तो राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में अपना फूल डोल महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की उप शाखा का मुख्य स्थान रहा है, तो खालसा रहा है। क्या रहा है, खालसा स्थान रहा है। कि दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की जो उप शाखा का मुख्य स्थान कहाँ पर रहा है, तो खालसा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव समझोतरी तथा यशोनाथ पुराण संबंधित ग्रंथ है, तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म हुआ है, तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ है, राठौर वंश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मीराबाई के पति का नाम क्या था, भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो संत रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ हैं सर्वंगी, अंगबंधु और रज्जब वाणी है। संत रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, सर्वंगी, अंगबंधु और रज्जब वाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शासक एवं संत पीपा संबंधित था, तो गागरोन से संबंधित है। ये एक शासक हैं संत पीपा जी, जो किससे संबंधित है, गागरोन से संबंधित है। और गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना की है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, लालगिरी के द्वारा की गई। अ से अलखिया
और ल से क्या होगा, लालगिरी, अलखिया और लालगिरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है? तो शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किया है? तो कृष्णदास पैहारी ने किया है। रामानंदी संप्रदाय का राजस्थान में आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो रामानंदी का संप्रदाय का आरंभ किसके द्वारा किया गया? राम का संप्रदाय कृष्ण जी के द्वारा किया गया, तो कृष्णदास पैहारी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा राजस्थान में लाई गई तो मुगल शासक औरंगजेब के समय लाई गई थी, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना कहाँ पे की गई थी? राजसमंद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामदास जी के गुरु थे? संत रामदास जी के गुरु कौन थे? संत हरि रामदास जी। संत रामदास जी के गुरु कौन थे? तो रामदास जी के गुरु कौन होंगे? संत हरि रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो कहाँ पर स्थित है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत माऊजी ने अछूतों के उद्धार हेतु चलाया है? तो संत माऊजी ने अछूतों को उद्धार के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? तो लसोड़िया आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबला पुंजपुर और शेषपुर मंदिर संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? सांबला पुंजपुर और शेरपुर मंदिर से संबंध है, तो संत माऊजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म राजस्थान में हुआ है? तो राजस्थान के डूंगरपुर में गौरीबाई का जन्म हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? बागड़ की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सुंदरदास जी द्वारा रचित रचना है? किसके द्वारा? संत सुंदरदास जी के द्वारा रचित रचना है ज्ञान समुद्र, ज्ञान रवैया और सुंदर ग्रंथावली। सुंदरदास जी के द्वारा क्या रची गई? सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी के पास क्या था? बहुत सारा ज्ञान का समुद्र था, तो ज्ञान समुद्र व ज्ञान रवैया किसकी रचना है? ये सुंदरदास जी की, और सुंदर ग्रंथावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संत जिसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को। किसको? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंदी संप्रदाय के निहंगे साधु हेतु लश्करी पीठ का निर्माण करवाए हैं? तो सवाई जयसिंह जयपुर के द्वारा किया गया। रामानंदी संप्रदाय के निहंगे धातुओं साधु हेतु लश्करी पीठ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सवाई जयसिंह जयपुर के द्वारा किया गया। और राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय कौन लेकर आए सर्वप्रथम? तो वह कृष्णदास पैहारी राजस्थान में सर्वप्रथम रामानंदी संप्रदाय को लेकर आए थे, यह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की है? तो आचार्य निम्बार्क ने की है। तो सलेमाबाद स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य निम्बार्क के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर धन्ना जी और पीपाजी शिष्य रहे हैं? तो कबीर धन्ना जी और पीपाजी किसके शिष्य रहे हैं? तो रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडवाना के पास तीखी डोंगरी पर कठिन तपस्या का निरंजनी संप्रदाय चलाने वाले संत हैं? तो संत हरिदास जी। कौन से? संत हरिदास जी डिडवाना के पास तीखी डोंगरी पर कठिन तपस्या का निरंजनी संप्रदाय चलाने वाले संत हैं। तो निरंजन संप्रदाय से कौन से संत संबंधित हैं? तो संत हरिदास जी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संप्रदाय जो नाथमल एवं संत मल के मध्य की कड़ी माना जाता है? तो निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय नाथमल एवं संत मल के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कलंकी या निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? निष्कलंकी और निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक संत माऊजी को माना जाता है। किसको माना जाता है? संत माऊजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक संत जिसकी प्रमुख पीठ कतरासर बीकानेर में स्थित है? तो जसनाथ जी की पीठ कतरासर बीकानेर में स्थित है। ये वेरी IMP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथ जी संप्रदाय के विरक्त संत कहलाते हैं? तो जसनाती
संप्रदाय के विरक्त संत क्या कहलाते हैं? तो परमहंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंब सागर एवं जंब संहिता ग्रंथ संबंधित हैं तो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित हैं। जंब सागर एवं जंब संहिता किससे संबंधित हैं? तो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित हैं, क्योंकि जंब से क्या होता है? जसनाथ जाम्बोजी होता है, जो किससे संबंधित है? विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। आप सीधा ऐसे याद रख लेना, जंब सागर एवं जंब संहिता किससे संबंधित हैं? तो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुनिया जाति के थे। धुनिया जाति के कौन थे? तो संत दादू जी धुनिया जाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू जी के स्थान को कहते हैं। दादू जी के स्थान को क्या कहा जाता है? दादू जी के स्थान को अलख दरीबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किया है। तो कृष्ण भक्ति या सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया है? तो संत हरिदास जी ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो संत दरियाब जी रेण शाखा से संबंधित हैं। इस रेण को हम क्या पढ़ सकते हैं कि रेणु पढ़ सकते हैं। हम रेण को रेणु पढ़ेंगे और इससे हम क्या ट्रिक याद रखेंगे कि रेणु कहाँ पर गिर गई? दरिया में गिर गई। रेणु कहाँ पर गिर चुकी है? तो दरिया में गिर चुकी है। तो रेण शाखा किससे संबंधित है? संत दरियाब जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा से संबंधित है तो दरिया पंथ संबंधित है। क्या संबंधित है? दरिया पंथ संबंधित है। और राम स्नेही संप्रदाय कहाँ पर स्थित है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रवर्तक कौन है? तो संत रामचरण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विश्व भारती संस्थान स्थित है तो लाडनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैन भारती संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लाडनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ मठ स्थापना हुई थी। तो नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जोधपुर जिले में हुई थी। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जोधपुर जिले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष और मोर पंख को जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किसको पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और मोर पंख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी उपासना करते हैं तो जसनाथ जी की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? जसनाथ जी की उपासना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है तो जसनाती संप्रदाय के साधुओं के द्वारा फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। तो फतेह फतेह का उच्चारण किससे संबंधित है? तो जसनाथ जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब दास जी व मिस्किन दास जी का दादू से था है पुत्र का संबंध है। गरीब दास जी व मिस्किन दास जी का दादू से क्या संबंध है? तो पुत्र का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपा परिचय, पीपा चरित्र और पीपा की कथा ग्रंथ संबंधित हैं तो पीपा जी से संबंधित हैं। पीपा परिचय, पीपा चरित्र और पीपा की कथा किससे संबंधित है? तो ये संत पीपा जी से ही संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जी समुदाय का आराध्य माने जाते हैं तो संत पीपा जी को दर्जी समुदाय का आराध्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दरियाब जी की समाधि है तो कहाँ पर स्थित है? संत दरियाब जी की समाधि रेण नागौर से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेण नागौर में संत दरियाब जी की समाधि है। और रेण शाखा से कौन संबंधित है? तो संत दरियाब जी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात एकम से चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मनाए जाने वाला फूल डोल उत्सव संबंधित है तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। तो फूल डोल उत्सव कब मनाया जाता है? प्रतिपदा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। और राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो संत रामचरण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की एक साधना पद्धति जिसमें योग एवं शास्त्र परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसमें सुरती शब्द का अर्थ क्या होता है? योग कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा पद्धति जिसमें योग शास्त्र की परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो सुरती शब्द
का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो संत धन्ना जी किनके शिष्य बन गए थे? रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। और कहाँ छोड़कर गए थे? राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निर्गुणी संत संप्रदायों का आविर्भाव हुआ है। तो 15वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में निर्गुणी संत संप्रदायों का आविर्भाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के हरित ऋषि संप्रदाय के थे। तो लाकुली संप्रदाय के थे। मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो लाकुली संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुई संप्रदाय से संबंध है। तो जम्ब सागर जो है वह विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। तो जाम्बोजी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जिस गोरखनाथ जी ने गोरखपुर में, गोरखनाथ जी किससे संबंधित थे? तो जाम्बोजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। तो निम्बार्क जी सगुण भक्ति के प्रचारक संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू जी की वाणियों का संग्रह है। संत दादू जी के वाणियों का संग्रह क्या है? तो हरड़े बानी जो है वह संत दादू जी की वाणियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू जी की जन्म स्थली है। तो अहमदाबाद संत दादू जी की जन्म स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय और पर ब्रह्म संप्रदाय नाम है। तो दादू पंथ के नाम है ब्रह्म संप्रदाय, और पर ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण ब्रह्म भाष्य की रचना कर द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। तो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो साध्वी मध्वाचार्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल से है। गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय के साधुओं को कहा जाता है? निम्बार्क संप्रदाय के साधुओं को विष्णु स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के महान संत हैं। तो भर्तृहरि कौन से? भर्तृहरि नाथ पंथ के महान संत हैं। और हमारे राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो कानपानाथ जो है वह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो नाथ मुनि किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू जी की मृत्यु हुई है। तो नारायणा स्थल पर कहाँ किसकी मृत्यु हुई है? संत दादू जी की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संत दादू जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु कहाँ पर हुई है? नारायणा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्बेश्वर जी की वाणी को कहा जाता है? जम्बेश्वर जी की वाणी को गुरुवाणी, सदबवाणी व वेदवाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुवाणी, शबदवाणी और वेदवाणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। तो हमीद उद दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? हमीद उद दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपाजी के स्मरण के रूप में बना पीपावाट का वृहद मठ स्थित है। तो द्वारकापुरी में स्थित है। संत पीपा के स्मरण के रूप में बना पीपावट कहाँ पर बना हुआ है? तो द्वारकापुरी में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है सिद्धांत का विवेचन किया गया है। तो संत पीपा जी के द्वारा किया गया है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये संत पीपा जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी संग्रह है। तो संत हरिदास जी के उपदेशों का संग्रह है। मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी का संग्रह किसमें है? तो संत हरिदास जी के उपदेशों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर स्थित है। तो राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होकर गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान प्राप्त करने वाले संत हैं। तो संत जसनाथ जी हैं। गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होकर
गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान प्राप्त करने वाले संत कौन है? तो जसनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया जाति अपना गुरु मानती है तो कानपा नाथ को। कालबेलिया जाति अपना गुरु किसको मानती है? तो कानपा नाथ को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा माता का मंदिर स्थित भगवान शिव की मूर्ति है तो लकुलीश संप्रदाय की मूर्ति है। सुंडा माता का मंदिर स्थित भगवान शिव की मूर्ति किस संप्रदाय की है? तो लकुलीश संप्रदाय की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है तो दरिया पंथ जो है सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामदास जी द्वारा रचित ग्रंथ हैं तो संत रामदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? संत रामदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ घग्गर निशानी और ग्रंथ भक्तमाल है। संत रामदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ घर निशानी और ग्रंथ भक्तमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय का चौथा रामद्वारा पीठ कहाँ पर स्थित है? तो खेड़ापा में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय का चौथा या रामद्वारा पीठ कहाँ पर स्थित है? खेड़ापा में स्थित है। और खेड़ापा शाखे के प्रवर्तक कौन है? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक संत जिसको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है तो जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जाम्बोजी को किसके रूप में जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 वर्ष की आयु में कतरेसर में जीवित समाधि ली है तो जसनाथ जी ने। कहाँ पर समाधि ली है? जसनाथ जी ने कतरेसर बीकानेर में 24 वर्ष की आयु में समाधि ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संत जिसने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैत का मार्ग अपनाया है तो हरिदास जी ने। किसने? हरिदास जी ने आजीविका हेतु अपने घर चलाने के लिए किसका मार्ग अपनाया था? तो डकैती का मार्ग अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म स्थान है तो कुड़की जो है मीराबाई का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई का गुरु था। सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो चरणदास जी सहजोबाई के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाती सिद्धों की समाधियाँ कहलाती है। जसनाती सिद्धों की समाधियाँ क्या कहलाती है? तो बाड़ियाँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए प्रसिद्ध है तो विश्नोई संप्रदाय पर्यावरण सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक का बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर का वह तीर्थ स्थल जहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे तो श्री कोलायत जी बीकानेर का वह स्थान है जहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे। कहाँ पर पधारे थे गुरु नानक देव जी? कोलायत बीकानेर में पधारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित हैं तो बीकानेर में स्थित हैं। जो कपिल मुनि की तपोभूमि कौन सी है? तो श्री कोलायत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णवों के आराध्य देव गोकुल चंद्र जी का जन्म का प्रसिद्ध मंदिर है तो वैष्णव के आराध्य देव गोकुल चंद्र जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामा भरतपुर में स्थित है। और गंगा मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जो बीकानेर में कतरेसर से संबंधित है तो जसनाथ जी किससे संबंधित है? कतरेसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए कान तथा जटा परिचयात्मक प्रतीक होते हैं तो ओघड़ जोगी के प्रतीक होते हैं। कटे हुए कान तथा जटा किसके प्रतीक होते हैं? तो ओघड़ जोगी के प्रतीक होते हैं। और दर्जी संप्रदाय के या दर्जी जाति के गुरु को किसको कहा जाता है? तो संत पीपा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा जी का जन्म स्थान है तो पीपासर में संत पीपा जी का जन्म स्थान है। और ये कहाँ के शासक थे? तो ये गागरोन झालावाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में स्थापना की है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में स्थापना की है तो परोपकारिणी सभा की स्थापना की है तो दयानंद सरस्वती ने क्या करते हैं? परोपकारिणी सभा की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के रिक्त स्थान संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। तो जोधपुर में महामंदिर राजस्थान में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो नाथ संप्रदाय की गद्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह सूफी संत जिसने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया है। तो शेख हमीदुद्दीन ने सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बोजी किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है? तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव कालाजी देवता पर चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। तो भील जाति के लोग काला बाऊजी या ऋषभ देव पर चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है? तो मनखारों का मेला। कौन सा मेला? मनखारों का मेला गरासियों का सबसे बड़ा मेला है। तो गरासिया के लोग क्या करते हैं? मनखारो मेले में घूमने जाते हैं। तो गरासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो मनखारो मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? फालिया कहा जाता है। गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की जो छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? फालिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य हैं? तो लूर नृत्य किससे संबंधित है? लूर नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित लूर नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ कहलाती हैं? गरासिया जनजाति की अन्न भंडार की कोठियाँ क्या कहलाती हैं? तो सोहरी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर मूल निवासी हैं? डामोर कहाँ के निवासी हैं? डामोर मूल निवासी गुजरात के हैं। गुजरात के लोग क्या करते हैं? डामर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सड़क बनाने में डामर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो डामोर मूल जनजाति कहाँ से संबंधित हैं? डामोर मूल निवासी हैं तो कहाँ के निवासी हैं? गुजरात के निवासी हैं। और गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? तो लूर नृत्य शैली है। और अन्न भंडार क्या कहलाते हैं इनकी? सोहरी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तीर्थ जिसको आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? तो मातृकुंडिया को किसको? मातृकुंडिया को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? तो फलाम कहलाती है। डामोर जनजाति जो कहाँ से संबंधित है? गुजरात के मूल निवासी है डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो फलाम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया लोगों के त्यौहार का प्रारंभ होता है? तो गरासिया जनजाति के त्यौहार का आरंभ किससे होता है? आखा तीज से होता है। किससे होता है? आखा तीज से गरासिया जनजाति के त्यौहार का आरंभ होता है। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य है। और इनका सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो मनखारा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः पाई जाती है? तो राज्य में सर्वाधिक जनजाति तो कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। और न्यूनतम जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में न्यूनतम जनजाति पाई जाती है। तो अधिकतम जनजाति की बात कर रही हूँ मैं कि जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर ज़िले में। और न्यूनतम कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर ज़िले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? डामोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक डूंगरपुर ज़िले में पाई जाती है। डूंगरपुर ज़िला दक्षिण में किससे लगता है? तो गुजरात से लगता है, क्योंकि ये डामोर जनजाति गुजरात की मूल निवासी हैं। तो ये इसी के आसपास या हमारे राजस्थान के दक्षिण के आसपास रहेगी। तो डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो ये डूंगरपुर में ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सासी जनजाति के लोग बहुतायत से निवास करते हैं? तो कहाँ पर निवास करते हैं? राजस्थान में सासी जनजाति के लोग बहुतायत में भरतपुर में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? भरतपुर में सासी जनजाति के लोग सर्वाधिक या बहुतायत में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? प्रतिशत की मात्रा की पूछे तो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। और सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में
पाई जाती हैं। और सासी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती हैं, तो भरतपुर ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। तो राजस्थान का दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी पठारी हमारा राजस्थान है, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कौन जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति का आबादी अनुपात सर्वाधिक किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 341 से 342 के तहत अधिसूचित की जाती हैं। तो अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ अधिसूचित की जाती हैं। तो 341 में तो क्या होगा, अनुसूचित जातियाँ होगी और 342 के तहत जनजातियाँ होगी। तो राजस्थान के संविधान 341 और 342 के तहत अधिसूचित की जाती हैं। तो अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ अधिसूचित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई नक्कारा व चंग रिक्त स्थान तरह के लोक नाट्य का प्रधान है। तो तुर्रा प्रधान का साज है। तो तुर्रा कलंगी का साज है। शहनाई नक्कारा चंग है, तुर्रा कलंगी तरह के लोक नाट्य का प्रधान साज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही में रावलिया द्वारा खेली जाती है। तो मेघ वालों की रम्मत खेली जाती है। सिरोही में रावलियों के द्वारा, किसके द्वारा, सिरोही में रावलियों के द्वारा खेली जाती है। तो मेघ वालों की रम्मत खेली जाती है। भरतपुर में कौन सी जनजाति सर्वाधिक रहती है, तो भरतपुर में सासी जनजाति सर्वाधिक रहती है। डामोर जनजाति कहाँ के मूल निवासी हैं, तो गुजरात के मूल निवासी हैं और सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं, डूंगरपुर में रहते हैं। ड से डामोर और ड से क्या होगा, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर रहती है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश जिसका अर्थ है तीर कमान है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश है जिसका अर्थ क्या होता है, तीर कमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भील जनजाति का आधिक्य है। तो दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति कहाँ पर रहती है, सर्वाधिक दक्षिण राजस्थान में रहती है, क्योंकि यहाँ पर ही क्या हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था भील जनजाति को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हैं। तो राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति हैं, तो भील जनजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया कहलाता है। तो भीलों के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। भीलों के गांव पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। भीलों के लोग क्या करते हैं, गांव में घूम जाते हैं। क्या करते हैं, भीलों के लोग गांव में घूम जाते हैं। तो भीलों के गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है, क्योंकि यह क्या हो जाता है, घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के घर कहलाते हैं। भीलों के घर क्या कहलाते हैं, टापरा या कुह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार जेम्स टोड ने भीलों को कहा है, तो वन के पुत्र कहा है। इतिहासकार जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है। तो कौन सा स्थान है, अनुसूचित जाति में हमारे राजस्थान का 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनजाति जिसकी मेवाड़ राज्य के प्रति त्याग व स्वामी भक्ति के कारण ही इन्हें एम्ब्लेम ऑफ मेवाड़ में जनजाति के राजा का चित्र भी अंकित है। तो भील जनजाति त्याग व स्वामी भक्ति के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की पंचायत मुख्य होती है। तो 3 स्तर पर होती है। सहरिया जनजाति की पंचायत के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। और भीले के गांव की जो छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, पंचायत के मुखिया को गमेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भीलों के घर को क्या कहा जाता है, टापरा या कुह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की बस्ती और इनके मुखिया क्रमशः कहलाते हैं। तो सहराना या पटेल कहलाते हैं। सहराना जनजाति की मुखिया क्या कहलाते हैं, सहराना या पटेल कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है तो जलवा समारोह कहलाता है। गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाना क्या कहलाता है? जलवा समारोह कहलाता है, जो कब किया जाता है? जन्म के समय किया जाता है। ज से जन्म के समय और ज से जलवा समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो 948 है। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति कितनी है? 948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकास कार्यक्रम संबंधित हैं तो शहरी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर रहती है? 12 जिले में रहती है। तो शहरी विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो 12 जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदरिया संप्रदाय की मान्यता है तो भीलों में उदरिया संप्रदाय की मान्यता है। और भीलों के घर को क्या कहा जाता है? टापरा या कू कहा जाता है। और भीलों के गांव के मुखियों को क्या कहा जाता है? तो गमेती कहा जाता है। और शहरी जनजाति के गांव के मुखियों को क्या कहा जाता है? सहराना या पटेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों में प्रचलित सहपलायन प्रथा का एक अन्य नाम क्या कहलाता है? मारवाड़ी है। भीलों में प्रचलित सहपलायन प्रथा का एक अन्य नाम क्या कहलाता है? मारवाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा शास्त्र लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं तो गोवर्धन पूजा के दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या कहलाता है? हारी बावरी कहलाता है। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप हारी भावरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासियों में प्रचलित विवाह जिसमें खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर छोड़ देते हैं तो मेलबो विवाह कहलाता है। गरासियों में प्रचलित विवाह जिसमें विवाह खर्च बचाने के लिए वधु को वर के घर छोड़ देते हैं उसको क्या कहा जाता है? मेलबो विवाह क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? मेलबो विवाह करते हैं। ये क्या करते हैं? मिलन करते हैं तो मेलबो विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर जिसका स्मारक निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? हुरे कहा जाता है। कि गरासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? तो हुरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है तो हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा का अर्थ है तो मीणा का अर्थ है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जाति है तो विश्नोई जनजाति मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जाति है। और मीणा का अर्थ क्या है? मछली है। राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी जाति है? तो भील जाति है। क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है तो राजस्थान में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग कौन सा है? तो उदयपुर संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनजाति जिसके पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित है तो सहरिया जनजाति में कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में पुरुष वर्ग में गोदना और गुदवाना क्या है? वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर रहती है? तो 12 जिले में रहती है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की जिस जनजाति को आदिम जनजाति की समूह सूची में शामिल किया है तो सहरिया जनजाति को सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति या आदिम जनजाति के समूह में सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह प्रचलित है तो गरासिया जनजाति में प्रचलित है। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह कहाँ पर प्रचलित है? तो गरासिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सहरिया जनजाति समुदाय के आदि गुरु है तो वाल्मीकि जी है। कौन? वाल्मीकि जी सहरिया जनजाति के आदि गुरु हैं। कौन है? वाल्मीकि जी सहरिया जनजाति के आदि गुरु है। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अधिकतर 12 जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता कौन से? तेजा जी
सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन है? जो तेजाजी सहरिया जनजाति के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा आदि गुरु कौन है इनके? वाल्मीकि जी आदि गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के अतिरिक्त सहरिया जनजाति का प्रसार है तो मध्य प्रदेश में अतिरिक्त सहरिया जनजाति का प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति को भीलों की का ही एक परिवार माना जाता है तो कर्नल टोड के द्वारा सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ जिले में बाहुल्य है तो भीलों का सबसे अधिक बहुतायत में भील कहाँ पर पाए जाते हैं? तो प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मीणा के पश्चात सर्वाधिक संख्या है तो भील जनजाति की राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति होती है? तो मीणा जनजाति निवास करती है। उसके बाद कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भील जाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है तो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सी पूर्णिमा को लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। क से कपिल धारा का मेला कब लगता है? क से कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणा एवं भीलों के बाद राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जाति है तो सर्वप्रथम तो कौन सी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? मीणा जनजाति। उसके बाद फिर भील जनजाति पाई जाती है और फिर गरासिया जनजाति तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी संस्कृति में सहरिया पुरुषों का साफा कहलाता है तो सहरिया पुरुषों का साफा क्या कहलाता है? खपटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है तो मीणाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतर विचेतर मेला संबंधित है। चेतर विचेतर मेला किससे संबंधित है? तो गरासिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरासियों की भाषा गुजराती भीली मेवाड़ी का रिक्त स्थान मिश्रण कहा जाता है तो मारवाड़ी का मिश्रण कहा जाता है। गरासियों की जो भाषा है गुजराती भीली मेवाड़ी एवं मारवाड़ी का मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने गरासियों की उत्पत्ति मानी है तो गवास से गरासियों की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी गई है? तो गवास से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरासिया अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं तो नक्की झील में करते हैं। गरासिया अपने अस्थि विसर्जन कहाँ पर करते हैं? नक्की झील में करते हैं। और सहरिया जनजाति के प्रमुख देवता किसकी पूजा की जाती है? सहरिया जनजाति के द्वारा सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? तो ये तेजाजी को मानते हैं। और इनके आदि पुरुष कौन है सहरिया जनजाति के? तो वाल्मीकि जो है इनके आदि पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति उपासक हैं तो दुर्गा देवी की उपासक हैं। गरासिया तो अपने अस्थि विसर्जन कहाँ पर करते हैं? नक्की झील में करते हैं। और भरतपुर क्षेत्र की जो मीणा जनजाति हैं वह सबसे ज़्यादा किसकी उपासक है? तो दुर्गा देवी की उपासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरासियों के घर कहलाते हैं। गरासियों के घर घेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घेर कहलाते हैं। और भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कू कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा है तो सहरिया जनजाति में मेलों में अपने जीवन साथी चुनने की परंपरा है। तो सहरिया जनजाति क्या करती है? मेलों में अपने जीवन साथी चुनने जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर ले तो ऐसा परिवार कहलाता है गमेती गरासिया कहलाता है। कि यदि कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से विवाह कर ले तो क्या कहलाता है? गमेती गरासिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक मीणा है तो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं तो गौतम ऋषि मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। कौन से हैं? गौतम ऋषि जो हैं मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछवा वंश के संस्थापक दूल्हे राय ने रिक्त स्थान जनजाति या जाति के शासक को पराजित कर आमेर पर अपना अधिकार किया तो कछवा वंश के संस्थापक दूल्हे राय ने मीणा जनजाति को पराजित कर आमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथोड़ी लोगों के घास फूस से बने झोपड़े को कहा जाता है तो कथोड़ी लोगों के घास फूस से बने झोपड़े को क्या कहा जाता है? खोलरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से बसी हुई है तो उदयपुर में बसी हुई है। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर में बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरे जनजाति का रणघोष है तो भील जो है फायरे जनजाति का रणघोष है।
और कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ, मुख्य रूप से कहाँ पर बसी हुई है, तो उदयपुर में बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटम जनजाति के कुल देवता है तो भील। टोटम जनजाति के कुल देवता कौन है, तो भील जो है, टोटम जो है वह भील जनजाति के कुल देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम पाए जाते हैं तो बारां जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया कहलाते हैं। गरासिया जनजाति के पंचायत के मुखिया क्या कहलाते हैं, पालवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जाति के मुखिया क्या कहलाते हैं, पटेल कहलाते हैं। कंजर जाति के मुखिया, कंजर जाति के मुखिया क्या कहलाते हैं, पटेल कहलाते हैं। वह मीणा जनजाति के मुखिया भी क्या कहलाते हैं, पटेल कहलाते हैं। और गरासिया जनजाति के मुखिया क्या कहलाते हैं, पालवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कंजर जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है तो अजमेर जिले में पाई जाती है। कंजर जाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है, अजमेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया समाज में सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी को कहते हैं तो हताई कहते हैं। सहरिया समाज में सहराना के बीच एक छतरी नुमा, कौन सा, एक छतरी नुमा गोल चक्राकार जो झोपड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, हताई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घने वृक्षों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों पर या बल्लियों पर मचान नुमा झोपड़ी, छोटी झोपड़ी बनाते उन्हें क्या कहते हैं, टोपना, टोपा या कोरवा कहा जाता है। जो सहरिया जो है पेड़ों पर अपना जो निवास स्थान या मचान नुमा जो झोपड़ी बनाते उसे क्या कहा जाता है, गोपना, टोपा और कोरवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है तो बारां जिले में सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध स्थान कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध स्थान उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 और सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो उदयपुर में पाई जाती है। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो बीकानेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या से अनुपात क्रमशः कितना है, तो 16.63% और 17.83% है। तो अनुसूचित 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं राजस्थान में, तो भारत में तो कितनी अनुसूचित जनजाति है, तो 16.63% और राजस्थान में कितनी है, 17.83% है। तो भारत में तो कितनी है, 16% है और 17% कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का प्रचलन अधिक है तो गरासिया जनजाति में किसमें, गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह का अधिक प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथोड़ी जनजाति का 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है तो पावरी कहलाता है। कथोड़ी जनजाति का 7.5 फीट का लंबा बांस का बना वाद्य जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है क्या कहलाता है, पावरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी है तो जयपुर जिले में मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की देवी है बरवड़ी माता, कौन सी माता, बरवड़ी माता आदिवासियों की देवी है। और मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, जयपुर या पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी है तो 92.39 लाख जो है अनुसूचित जनजाति की आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथोड़ी मूल निवासी है, कथोड़ी कहाँ के निवासी है, मूल निवासी महाराष्ट्र के निवासी हैं। कथोड़ी जो है मूल कहाँ के निवासी हैं, महाराष्ट्र के हैं। और डामोर जनजाति मूल कहाँ की निवासी हैं, तो गुजरात की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादातर क्या पसंद है, कचौरी पसंद है, क्या पसंद है, कचौरी पसंद है। तो कथोड़ी मूल निवासी कहाँ के हैं, कथोड़ी से हम क्या याद रखेंगे, कचौरी। तो कथोड़ी कहाँ की मूल निवासी है, महाराष्ट्र की मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो 12 प्रकार की, कितने प्रकार की, राजस्थान में 12 प्रकार की अधिसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किशनगंज तहसील में अधिकतम घनत्व है तो राजस्थान के किशनगंज तहसील जो कहाँ पर स्थित है, किशनगंज तहसील बारां जिले में स्थित है, जहाँ पर सहरिया जनजाति
सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार, वनोपज तथा कृषि आजीविका के मुख्य साधन हैं, तो भीलों के मुख्य साधन कौन से हैं? शिकार, वनोपज या कृषि आजीविका के मुख्य साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वनाधिकारों मान्यता अधिनियम 2006 लागू किया गया है। 31 दिसंबर 2007 से लागू किया गया है। अनुसूचित जनजाति परंपरागत वनवासी 2006 में लागू किया गया है, तो 31 दिसंबर 2007 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है जो चाड़िया कहलाता है। डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम क्या कहलाता है? चाड़िया कहलाता है। और डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की निवासी है? तो गुजरात की निवासी। कहाँ की निवासी है? गुजरात की निवासी है। तथा हमारे राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? अधिकतर डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती हैं, या डूंगरपुर आसपास जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधित 1976 के अनुसार एक अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो राजपूत गरासिया एक अनुसूचित जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जाति जिसमें हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई गई कसम वाली सबसे बड़ी मानी जाती है, तो वह जाति जिसमें हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई कसम सबसे बड़ी मानी जाती है, तो कंजर जाति जो है हाकिम राजा का कसम खाते थे प्याला पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे सबसे बड़ी कसम मानी जाती है, तो कंजर जाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से बताए हैं, तो मजूमदार ने किसके द्वारा? मजूमदार ने भीलों का संबंध नेटिग्रो प्रजाति से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति उप योजना में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था है, तो राज्य संघ संस्था है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राज्य संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है, तो अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 2001 व 2 में स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की वह जनजाति जिसका मुख्यालय व्यवसाय सांपों को पकड़ना है, तो कालबेलिया जाति ऐसी है जिसका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करतब दिखाने में माहिर जनजाति है, तो नट जनजाति कौन सी है? नट जनजाति करतब दिखाने में माहिर जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसी जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं, तो भाकर बाऊजी कहलाते हैं। सांसी जनजाति के संरक्षक या पिता किसे मानते हैं? तो भाकर बाऊजी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ माता, रक्तन जी माता और हनुमान जी आराध्य हैं, तो कंजर जाति के आराध्य हैं। कंजर जाति क्या करती है? अपने आराध्य किसको मानती है? चौथ माता को, रक्त जी माता और हनुमान जी को अपना आराध्य मानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली नृत्य में प्रवीण जाति है, तो नट जाति कठपुतली नृत्य में प्रवीण जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणा समाज के धर्म गुरु मुनि मगन सागर का जन्म हुआ है, तो टोंक जिले में संत मगन सागर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की स्थापना की गई, तो पंचम पंचवर्षीय योजना में किसमें? पंचम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना उदयपुर में की गई। कब की गई? 1975 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया कहलाता है, तो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जनजाति जिसमें विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, परंतु मृतक का भाई पत्नी को दूसरा भाई उपपत्नी के रूप में रख लेता है, तो सासी जनजाति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरासिया जनजाति में घंटी को कहा जाता है, तो हाथ चक्की घट्टी को क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति में हाथ चक्की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों में धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराता है, तो भगत जो है भीलों में धार्मिक संस्कारों को संपन्न करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी भाषा के सहर शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो फारसी भाषा के सहर शब्द से सहरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संकट के समय एकत्रित करने के लिए जनजातियों में जोर से बजाया जाने वाला ढोल कहलाता है, तो मारू ढोल कहलाता है, जो संकट के समय जनजातियों में जोर से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनजाति जिसमें किसी प्रियजन के रोगग्रस्त होने पर कालिका की प्रसन्नता के लिए जंगल जलाते हैं, तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा जंगल को जलाया जाता है, किसकी प्रियजन की रोगग्रस्त होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया त्योहार में युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, तो भील जनजाति के द्वारा करते हैं। भगोरिया त्योहार में युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन भील जनजाति का चयन करते हैं, तो भील जनजाति के लोग भगोरिया के त्यौहार पर भगोरिया त्यौहार पर अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनजाति जो हिंसा तथा अपराध से दूर रहती है और कभी भीख नहीं मांगती, तो सहरिया जनजाति हिंसा और अपराध से दूर रहती है तथा भीख नहीं मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है, तो गरासिया जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक व्यक्ति के स्मारक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हूरे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में गमेती सामाजिक झगड़ों का निपटारा करता है, तो भाज गढ़ियों के संयोग से करता है। भील जनजाति में गमेती सामाजिक झगड़ों का निपटारा भाज गढ़ियों के संयोग से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था है, तो हेलरू गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मुंबई के पास खानदेश मूल स्थान है, तो कथोड़ी जनजाति का स्थान है। कथोड़ी जनजाति मुंबई में महाराष्ट्र के पास खानादेश मूल स्थान है, तो कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का मुक्ति धाम माँ स्थल है, तो वेणेश्वर डूंगरपुर आदिवासियों का मुक्ति धाम या माँ स्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम संबंधित है, तो भील समुदाय से मानगढ़ धाम संबंधित है।